कैसी जा रही है आप लोग की पढ़ाई क्लास? हाउ आर योर डेज गोइंग? And what about assignments class? You people are not submitting assignments. Walaikum assalam. I have uploaded them, Abnaish. I have already uploaded them. Walaikum assalam. मैं दोबारा भी लिंक शेयर कर दूंगी बट आई हैव अपलोडेड देम. मम्मा मेरा बैग दे वञो यार। ओके, मैं देख लेती हूँ. टाइम कैसे मैनेज करें? यस, यही तो असल मसला है इस दुनिया का. रियल प्रॉब्लम. Try to wake up early in the morning, the least that I can say. Okay, class, so we are going to discuss our next poem, and that is The Sea by James Reeves. क्लास, ये जो आपकी टेक्स्ट बुक में जो मोस्ट ऑफ द पोएम्स हैं जो हमने एक कर भी चुके हैं, बल्कि वी हैव डन एंड completed 2 poems. सो दे आर मोस्टली रिलेटेड टू नेचर. ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा द सोलिटरी रीपर में भी लाइक वी वर डिस्कसिंग नेचर. एंड फिर जो उमर खयाम की जो पोएम थी उसमें भी हमने नेचर को डिस्कस किया था, डिफरेंट मिस्ट्रीज ऑफ नेचर. जो आपकी ये वाली पोएम है द सी, ठीक है, ये भी जो इसका नेम है, जो पोएम का नेम है सी, बेसिकली ये सी के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताएंगे. जिस तरह आप लोग की फर्स्ट ईयर में एक पोएम थी ना द विंड, ठीक है, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स थी विंड की कि कैसे इट इज ऑलवेज एक्टिव एंड ऑलवेज परफॉर्मिंग द टास्क. ठीक है, ड्यूरिंग डे टाइम एंड ड्यूरिंग नाइट टाइम. तो ये जो पोएम है ये भी सी के बारे में आपको डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट क्वालिटीज जो सी की होती हैं, ठीक है, वो आपको इस पोएम में देखने को मिलेंगी. अच्छा जी, ये थोड़ा सा आपको मैं बताऊं इंट्रोडक्शन विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट स्टिल यू पीपल शुड नो कि जो जेम्स रीव्स हैं क्लास, ये जो नेचर के पोएट हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये नेचुरल वर्ल्ड को डिस्कस करते हैं कि कैसे डिफरेंट फिनोमिनाज जो हैं वो. पेज नंबर, आई डोंट हैव द टेक्स्ट बुक राइट एट द मोमेंट. किसी के पास अगर टेक्स्ट बुक है तो लेट मी नो अबाउट द पेज नंबर. वालेकुम अस्सलाम. इट्स 82, ठीक है. ओके ओके क्लास, सो सी, द सी जो अभी हम क्वालिटीज देखने जाएंगे, फर्स्ट स्टांजा आज हम करेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे. लेकिन थ्रू आउट द पोएम आपको देखने को मिलेगा कि इसमें जो तलहा, कैन यू प्लीज स्विच ऑफ योर कैमरा. इसमें आपका जो पॉइंट है ये बेसिकली एक्सप्लोर करता है. हु इज यूजिंग द स्क्रीन क्लास? डोंट प्ले विद द स्क्रीन. ओके, मैं दोबारा ओपन कर लेती हूँ, वेट. Okay, so basically the poet mainly discusses or compares basically the sea to a wild and energetic dog. ठीक है, जो मेटाफर, ये जो पूरी एक आपकी पोएम है क्लास, ये एक मेटाफर है. और ये जो आपके पोएट हैं जेम्स रीव्स, ये सी के लिए एक मेटाफर यूज करते हैं और कंपेयर करते हैं उसको डॉग के साथ. कि डॉग जो है वो कैसे लाइक इट इज ऑलवेज हंग्री. ठीक है, इट इज ऑलवेज इन सर्च ऑफ समथिंग टू ईट. ठीक है, एंड इट इज ऑलवेज रेडी टू अटैक एनी पर्सन. ठीक है, ह्यूमन बींग्स को भी, नॉन लिविंग थिंग्स को भी डॉग लाइक व्हेन इट इज हंग्री एंड इन हंगर मूड. ठीक है, और बाइट करता है विदाउट एनी थिंकिंग्स के अदर पर्सन इज अ चाइल्ड, अदर पर्सन इज अ ह्यूमन बीइंग.
तो सी का भी जो एक क्वालिटी है या जो क्वालिटी है या करेक्टर है वो भी यही है कि व्हेन इट इज हार्श, when the waves are flowing and blowing very harsh and hard, so they do not care about the person, they do not care about the fishermen, basically they just flow them down. तो इस पॉइंट में बेसिकली जो एक एनर्जी है सी की, ठीक है, पावर है, मूवमेंट है, डिफरेंट मूड्स हैं सी के, कि सी कभी कभार हमें इतना एक सीरीन आपको सीनरी दे रहा होता है और बहुत ही फ्रेश आप फील कर रहे होते हैं, लेकिन वही सी जब डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, ठीक है, अपनी नेचर में एक डायनामिक सी उसकी पोजीशन हो जाती है, तो वो कैसे फिर इमोशंस को और कैसे वो डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है, वो इस पॉइंट में आपको देखने को मिलेगा. So let us start about the first stanza. Today we will be going through the first stanza only. Its questions and poetic devices. सबसे पहले हम complicated meanings की तरफ जाते हैं क्लास. ये दोनों आपको पॉजिटिव लाइक फर्स्ट टू स्टांजा में जो है ना वो डिस्ट्रक्टिव नेचर बताते हैं. फिर थर्ड स्टांजा में वो कहते हैं कि ठीक है, वो जो मई और जून का सीजन होता है उसमें फिर आपको सी जो है ना बहुत ही फ्रेश और सीरीन एक इमेजरी क्रिएट कर रहा होता है, लेकिन फर्स्ट टू स्टांजा में उसकी नेचर डिस्ट्रक्टिव बताई गई है. ठीक है. ओके क्लास, सो लेट अस गो थ्रू द कॉम्प्लिकेटेड मीनिंग्स. आप लोग अपने टेक्स्ट पे भी नोट कर सकते हैं. जाइंट. क्लास, जाइंट मीन्स द थिंग विच इज वेरी बिग इन साइज. ठीक है, बहुत ही बड़ा, कोई बड़ी कोई चीज होती है इन बिगर साइज, उसको हम कहते हैं जाइंट. ठीक है, साथ साथ नोट करते जाएं क्लास. उसके बाद है ग्रे कलर. वैसे तो आपको पता होगा कि ग्रे कलर का क्या इसकी कौन से कलर का होता है, लेकिन वैसे ग्रे कलर का इस लाइन में ये मतलब है कि जो चीज जिसमें कोई क्लैरिटी ना हो, जो आपको कंफ्यूज कंफ्यूज बेसिकली कर रहे हो, जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो. ठीक है. सो वो सी भी एक इन द फॉर्म ऑफ कंफ्यूजन ही क्रिएट करता है. कभी बहुत स्मूथ हो जाता है, कभी वेव्स की फॉर्म में बहुत डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, मतलब एम्बिग्विटी, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. ठीक है, हम कहते हैं कभी कभार हम इतने when we are not feeling good or fine, so most of the people are always saying कि I'm going towards river side or sea side just to set there. और वही सी जब लाइक इन फ्लड सीजन या इन स्टॉर्मी नाइट्स हो जाते हैं तो हम दूर भागते हैं उस सी से. तो ये जो ग्रे कलर है ये बेसिकली कोई और चीज रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये क्लैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी जो सी की नेचर है वो अनक्लियर है, एम्बिग्विटी है एक. ठीक है, कंफ्यूजन्स है. ओके, नेक्स्ट वन इज ही रोल्स. रोल्स मीन्स क्लास मूवमेंट करना, यानी कि राउंड राउंड मूवमेंट जो होती है ना उसको हम कहते हैं रोल्स. रोटेट, जब हम कंटिन्यूअसली जब हम रोटेट कर रहे होते हैं राउंड मूवमेंट या राउंड मोशन में, उसको आप कहते हैं रोल्स. रोलिंग हियर भी आप लोग उससे भी ले सकते हैं ये. अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज क्लैशिंग. बस क्लैशिंग, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस वर्ड? कुछ पता है आप लोगों को? क्लैशिंग मीन्स बहुत ही जो हार्श टीथ होते हैं ना, मतलब एक तो टीथ ह्यूमन बीइंग्स के होते हैं, एक तो वो टाइगर और लायन के टीथ आप इमेजिन करें कि बहुत ही हार्श होते हैं, दे आर ऑलवेज रेडी टू ईट ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है, जो बहुत ही हार्श और कन्फ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टीथ हो ना, उनको आप कहते हैं क्लैशिंग टीथ. चबाने वाले जो टीथ होते हैं, खाने वाले नहीं, जो चबाने वाले टीथ होते हैं. स्मैशिंग भी आप, मैंने मीनिंग लिखा हुआ है, आप उसका मीनिंग लिख सकते हैं. शैगी. क्लास, शैगी जो है ना ये पहले आप इसकी एक्सप्लेनेशन समझें. शैगी इज समथिंग, एक तो ह्यूमन जाज होते हैं ना जो हमारे माउथ्स होते हैं, हमारे जो जाज होते हैं वो लाइक साइज में भी स्मॉल है. ठीक है, हम लाइक
इतने बड़े बड़े जो लोव्स होते हैं या पीसेस होते हैं किसी भी चीज के, वो हम टॉलरेट नहीं कर सकते। एक होता है वो लायंस और टाइग्रेस और टाइगर्स के जार्स, जो बहुत ही बड़े होते हैं, रफ होते हैं, ठीक है। मीट के, फ्लेश के बड़े बड़े पीसेस को वो चबा देते हैं, तो खाने के लिए तैयार होते हैं। तो अनटाइडी, जिसे कहते हैं ना अनटाइडी और रफ जो जार्स होते हैं, वो आपके होते हैं शैगी। उसका मतलब होता है शैगी। अनइवन, ठीक है, मोस्ट ऑफ द डॉग्स के अनइवन जॉज होते हैं, ठीक है। वो बड़े बड़े पीसेस को के लिए तैयार होते हैं, कुछ भी खाने के लिए तैयार होते हैं, रफ होते हैं, उसको हम कहते हैं शैगी। उसके बाद है जी, ओके क्लास, द वर्ड इन द फिफ्थ लाइन इज योर नॉस। इसमें जी जो है साइलेंट है, ठीक है, इट इज नॉस। और इसका मतलब होता है बाइट, काटना, टू बाइट समथिंग। The next word is rumbling and tumbling. Rumbling means class roaring sound। आप लोगों को पता है लाइन का जो साउंड होता है, वो गाने से पहले या हंट करने से पहले उसकी एक स्पेसिफिक साउंड होती है। एक ह्यूमन बींग्स की साउंड होती है, बोलने की आवाज, ठीक है, या और एक जो है, अगर आप इसको कंट्रास्ट करेंगे एनिमल्स के साथ, तो रोरिंग साउंड जो होती है, वो जो गुस्से वाली साउंड एक लायन वो निकालता है, उसको आप कहते हैं रमलिंग, ठीक है। और टम्बलिंग मीन्स फॉलिंग। बादाम जब भी कुछ बोलूंगी। जी जी, और वो फॉर अ रीजन मैच कर रहे हैं, वो भी हम एक्सप्लेनेशन पर आते हैं, ठीक है। कि जैसे आपका ना टाइगर और टाइग्रेस और लायंस क्लास एनीथिंग लाइक, आप लोग सोशल मीडिया पे भी, लास्ट टाइम आई वाज गोइंग थ्रू अ पेज, ठीक है, वो जो है ना उसमें एक देयर इज एन इन्फ्लुएंसर, और उन्होंने अपने उसमें केज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस रखे हुए हैं। तो वो इतने बड़े बड़े पीसेस चिकन्स को डाल के दे रहे थे, ठीक है, एज दियर मील, एज दियर फूड, और वो एक ही उसमें बाइट में सारा कुछ लेके खा रहे थे। तो सी की भी नेचर यही है कि वो लाइक एक ही चीज में जब वो मूवमेंट कर रहा होता है, उसकी हार्श मूवमेंट होती है, तो वो स्टोन्स को भी नहीं देखता, वो फिशेस को भी नहीं देखता, वो ह्यूमन बींग्स को भी नहीं देखता। इट डिस्ट्रॉयज ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। इसलिए ये मेटाफर यूज किया गया है डॉग, डॉग के लिए स्पेसिफिकली, ये डॉग के साथ इसको कंपेयर किया गया है सी को। अच्छा जी, द नेक्स्ट वन इज जायंट अगेन, एनीथिंग दैट इज ह्यूज इन साइज। मोन्स क्लास, दिस इज बेसिकली टू लिमेंट समथिंग, ठीक है, बहुत ही अफसुर्दगी में या समटाइम्स उसमें हैप्पीनेस, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कराहना, ठीक है, जब आप बहुत तकलीफ में होते हैं और आप साउंड्स क्रिएट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, बेसिकली दैट मीन्स मोन्स, मोर्निंग। लिकिंग, लिकिंग मीन्स टेस्टिंग और टचिंग समथिंग, लाइक वी लिक द आइसक्रीम। ग्रीसी, ग्रीसी, ग्रीस से वर्ड निकला है, इट्स मीन्स ऑयल। एंड पास मीन्स जो डॉग के जो हमारे जो फीट होते हैं ना, उनके जो इन इन इजीएस्ट वर्ड्स, उनके जो पाँव होते हैं उनको हम कहते हैं पास, ठीक है। ओके क्लास, लेट अस मूव टुवर्ड्स द एक्सप्लेनेशन नाउ। द सी इज अ हंग्री डॉग, ठीक है। नाउ द poet is basically, okay, the poet is basically calling and referring to the sea as a hungry dog, for a reason that it is always doing its activity, either it is harsh, either it is smooth, ठीक है। ये हर वक्त एक हंग्री डॉग की तरह मूवमेंट करता रहता है, ठीक है, और ये नहीं देखता किसी भी लिविंग थिंग को, किसी भी नॉन लिविंग थिंग को, इट इज ऑलवेज मूविंग। और इवन इन द सेंस क्लास के, लाइक अगर आप किसी रिवर को विजिट करें या आप किसी सी को विजिट करें, तो मतलब उनकी जो वेव्स है ना, वो डे टाइम नाइट टाइम तो कहीं उनकी मूवमेंट रुक जाती है, लेकिन डे टाइम वो अगर स्मूथ मूवमेंट भी है ना वेव्स की,
जो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम ड्रामाज और मूवीज में आप लोगों ने देखे होंगे कि वो अगर फीट को टच भी कर रहे होते हैं ना उसकी वेव्स, तो वो फिर भी लाइक एक्टिव फॉर्म में होते हैं, मतलब कि पूरा दिन जो है ना इट इज वर्किंग एज अ डॉग, ठीक है, हंग्री डॉग, एंड इट इज ट्राइंग टू मेक द डिस्ट्रक्ट द थिंग्स बेसिकली। लेकिन क्योंकि दिन के टाइम या जब वेदर हार्श नहीं होता तो इतनी इसकी पावर नहीं होती, ठीक है। लेकिन फिर भी ये ट्राई करता है कि अगर सैंड है या सॉइल है या मड है तो उसको भी एटलीस्ट वो इधर उधर कर लेता है, ठीक है, दिन के टाइम में भी, या वेदर अगर हार्श नहीं भी है फिर भी ये कहीं ना कहीं चीजों को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। द सी इज अ हंग्री डॉग, ठीक है, जायंट एंड ग्रे। अब हंग्री डॉग का मतलब ये है कि लाइक इफ यू सी अ डॉग इन योर स्ट्रीट, बेशक वो आपको कुछ भी ना कहता हो, ठीक है, लेकिन फिर भी हम वी एज अ ह्यूमन बींग्स लाइक वो हम डर डर के जा रहे होते हैं। तो इसी तरह कभी कभार आप समंदर के करीब जाते हैं, आपको लग रहा होता है कि देयर इज नो फियर ऑफ ड्राउनिंग, और पानी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हम डर डर के उसमें अपने पाँव रख रहे होते हैं और टच कर रहे होते हैं, ठीक है। इट्स मीन्स कि इट इज ऑलवेज हंग्री, ठीक है। ओके, ओके, ही रोल्स ऑन द, ओके, जाइंट एंड ग्रे, ठीक है। जाइंट का मतलब मैंने आपको बता दिया है, सी इज ऑलवेज बिगर इन साइज क्लास, और डॉग इज लाइक, पपी तो होता है तो वो तो हमें कुछ कह नहीं सकता, लेकिन डॉग इज ऑलवेज बिगर इन साइज। तो जाइंट, सी भी बड़ा होता है और आपका डॉग भी। एंड ग्रे, ग्रे कलर्स मीन्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दे दी है कि डॉग भी उसकी टू नेचर्स होती है। हम कहते हैं कि डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, इट ऑफ कोर्स इज अ फेथफुल एनिमल, लेकिन फिर कभी कभार ये बाइट भी कर लेता है, ठीक है। तो हमें डॉग की समझ नहीं आती कि इज इट फेथफुल एनिमल, और ये कभी कभार स्ट्रीट्स जो डॉग्स होते हैं वो काट भी जाते हैं। तो उनकी जो नेचर है वो एम्बिगुअस है, वो कंफ्यूज है, हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं। इसी तरह सी की भी नेचर कंफ्यूज है, ठीक है। और ग्रे कलर भी क्लास, लाइक रियल लाइफ में भी अगर आप ग्रे कलर पहनते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज बीइंग सेड कि अगर आप कहीं इंटरव्यूज वगैरह में जाते हैं या आप कहीं, आपका कहीं टेस्ट है या कहीं और इस तरह इंपॉर्टेंट डे है आपका, तो ग्रे कलर, डू नॉट वेयर ग्रे कलर, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स कि योर पर्सनैलिटी इज कंफ्यूज्ड, ठीक है, एंड somehow it has an impact on your personality. He rolls on the beach all day. रोल्स मीन्स मूवमेंट करना। अभी मैंने आपको बताया कि एट नाइट टाइम कहीं ना कहीं सी की मूवमेंट रुक जाती है, यू पीपल मस्ट एक्सपीरियंस दिस, बट ड्यूरिंग द डे टाइम इट इज ऑलवेज मूविंग, ठीक है, इट इज ऑलवेज रोटेटिंग, it is always trying to hit the shores, it is always trying to hit the stones, it is always trying to move the mud, ठीक है। So during daytime it is always in active form, it is always active with his clashing teeth and shaggy jaws। अब यहाँ जो है ना क्लास मेटाफर यूज हुआ है, मेटाफर भी है और आपका पर्सनिफिकेशन भी है। देखिए सी के कोई टीथ नहीं होते, ठीक है, और सी के कोई जाज भी नहीं होते, कोई उसका माउथ नहीं होते कि हम उसको, लेकिन उसकी नेचर ऐसी है क्लास कि वो डिस्ट्रॉय करने वाली है, जिस तरह टीथ जो है ना डॉग के वो डिस्ट्रॉय करती हैं चीजों को। ह्यूमन बीइंग डॉग के सामने आप रख लें जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, तो फिर आपको पता है कि वो आप क्या करते हैं आपके आपके बॉडी के साथ, ह्यूमन बींग्स के फ्लैश के साथ। सो बेसिकली जो सी है ये भी उसकी, ये नहीं है कि उसके टीथ हैं, बल्कि उसकी नेचर जो है ना वो डिस्ट्रक्टिव बताई गई है, कि वो जब लाइक हार्श वेदर होता है या उसकी जो वेव्स की मूवमेंट होती है वो डिस्ट्रक्टिव होती है, तो ऐसा लगता है जैसे चबाने वाली है, ठीक है। सी की जो नेचर है वो क्लैशिंग बताई गई है कि ऐसा लगता है कि उसकी टीथ है और वो ह्यूमन बींग्स को अट्रैक्ट कर रही होती है, ठीक है। शेगी जाज मीन्स के उसमें उसमें यानी कि प्लेसमेंट इतनी ज्यादा है कि सी फिर ये नहीं देखता कि मैं एक बंदे को टॉलरेट कर सकता हूँ या दो बंदे को, ठीक है, कर सकता हूँ, वो फिर मिलियंस ऑफ पीपल को टॉलरेट कर सकता है, वो बहुत रफ हो जाता है, ठीक है, जैसे लायन हो जाता है। लायन के सामने अगर इफ इट इज वेरी हंग्री लायन, तो यू कैन इवन 10 ह्यूमन बींग्स आर लेस इन फ्रंट ऑफ दैट लाइन, देन उसके जो जाज होते हैं वो बहुत रफ हो जाते हैं और वो बहुत ज्यादा चीजों को टॉलरेट करने लग जाता है। आर अपॉन आर ही नॉस, ठीक है, कि हर
घंटे बाद या घंटे बाद, मतलब कि हर वक्त वो कुछ ना कुछ जो है ना वो काटता रहता है, कुछ ना कुछ काटता मीन्स के अगर सी की एग्जांपल ले लें, कुछ ना कुछ वो हिट करता रहता है। कभी वो मर्ड्स को हिट कर रहा होता है, कभी वो स्टोन्स को हिट कर रहा होता है, कभी वो शिप्स को हिट कर रहा होता है, कभी वो जो फिश होते हैं, स्पीशीज होते हैं, उनको हिट कर रहे होते हैं डीप डाउन। ठीक है, तो हर वक्त जो है ना उसकी मूवमेंट वो काट रहा होता है, किसी ना किसी चीज को, किसी ना किसी चीज को हिट कर रहा होता है बेसिकली। विविड, यस। यस। ठीक है। अच्छा जी। नेक्स्ट इज द रमलिंग थम्बलिंग स्टोन्स। ठीक है, वो आपको पता है वो जब वेव्स हिट कर रही होती हैं स्टोन्स को, तो उनकी एक स्पेसिफिक साउंड क्रिएट होती है। ठीक है, वो एक मोस्ट ऑफ द टाइम जब अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो तो वो जब टच कर रहे होते हैं स्टोन्स को, इवन के मड को, अगर मतलब आपके आसपास कोई भी नहीं है तो आप इवन के वो वेव्स की भी अपनी एक साउंड होती है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि वो जो स्टोन्स होते हैं, जो स्टोन्स को हर वक्त वो टच कर रहा होता है, सी जो वेव्स उसके टच कर रहे होते हैं, हर वक्त वो करा रहा होता है, मतलब एक एक स्पेसिफिक आवाज होती है जो हमें सुनाई दी जाती है। ठीक है, जिस तरह एक डॉग जो है ना वो जब हंग्री होता है तो वो कैसे उसकी एक स्पेसिफिक जो है ना वो साउंड होती है। एंड बोन्स 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 एंड बोन्स, अब डॉग के लिए ये वर्ड यूज की गई कि जैसे डॉग को बोन्स बहुत पसंद है। ठीक है, और हर वक्त जो है ना वो किसी भी टाइम उसके सामने बोन्स रखते हैं वो खा लेगा। इसी तरह सी का भी यही पर्पस है कि उसके वो हर वक्त किसी ना किसी चीज को टच कर रहा होता है, हर वक्त किसी ना किसी चीज को ना बाइट कर रहा होता है, मतलब कि उसकी मूवमेंट जो है वो हो रही होती है। ठीक है, द जाइंट सी डॉग मोन्स। मोन्स मीन्स कराने की आवाज। वो जब टच कर रहे होते हैं, उसकी मूवमेंट चल रही होती है, वेव्स टच कर रहे होते हैं, तो उसकी स्पेसिफिक आवाज होती है। ठीक है, वो कराने की आवाज हमें हर वक्त आ रही होती है। ठीक है, और इसी तरह जब डॉग हंग्री होता है तो उसकी भी आवाज एक आती है, लिकिंग हिज ग्रीसी पास। अब ये जो है ना जो लास्ट लाइन है ये डॉग के लिए यूज की गई है कि वो जो डॉग जब हंट कर लेता है, जब उसके सामने बोन्स आ जाते हैं, तो जब वो बोन्स को खा लेता है तो उसके जो पास होते हैं, उसके जो पंजे होते हैं बेसिकली वो ऑयल से भर जाते हैं। और वो फिर क्या करता है, ऑयल से भर जाते हैं तो उनको भी फिर जो है ना वो टेस्ट कर रहा होता है, लिक कर रहा होता है। ठीक है, तो इसी तरह वो सी के लिए भी आप कह सकते हैं कि ये एक एक्टिविटी बेसिकली डिस्क्राइब की गई है कि वो भी अगर ह्यूमन बींग्स हो गए या फिश हो गए या डिफरेंट स्पीशीज हो गए, तो वो जो उनका रिमेन्स होते हैं, ठीक है, उनको भी फिर टच कर रहे होते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग जस्ट सपोज गॉड फॉरबिड इफ देयर इज एनी एनिमल और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है सी में ही, तो वो सी फिर वो मरे हुए एनिमल को भी नहीं छोड़ती। ठीक है, या छोड़ता, सॉरी। तो वो उसको भी बार बार टच कर रहा होता है और उसको भी मूव करने की ट्राई कर रहा होता है। और डॉग भी ऐसे हैं, रिमेन्स अगर फ्लैश के रिमेन्स भी उसके पास पड़े हैं, वो भूख उसकी भूख मिट भी जाती है, स्टिल वो अपने पास और अपने पंजों को लिक कर रहा होता है, और वो ऑयल जो है ना वो लिक कर रहा होता है। इट्स मीन्स कि आप बेशक जो भी है, लिविंग है, नॉन लिविंग थिंग, कुछ भी है, तो वो जो सी है, वो जो डॉग है, वो आपके रिमेन्स को भी जो है ना डिस्ट्रॉय करते हैं। आ प्लेलिस्ट में हमारी इसमें ठीक है, ठीक है, हम एंड करें क्लासेस को। वेट, मिस कुड यू एक्सप्लेन अपडेट? अपडेट लेक्चर्स तो सारे मैंने अपलोड कर दिए हैं जैनब। ओके क्लास, सो ऑल दोज हु आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्लास दे मे लीव द क्लास, हम कल ही इसको कर देंगे, मैंने ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया जस्ट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड। जैनब, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, लेट मी नो। ठीक है, मैं अपडेट कर देती हूँ, अदरवाइज आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑल द लेक्चर्स, आई कांट सी द लास्ट लेक्चर। ओके ठीक है, लिंक शेयर कर देती हूँ मैं दोबारा। ठीक है जैनब, नो प्रॉब्लम। टेक केयर क्लास एंड अल्लाह हाफिज।